जय श्री महाकाल सभी को। आज अभी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस प्रकार से आप अपने कुल देवी देवता या देवताओं को सात्विक भोग पे उतार सकते हैं। ठीक है। और मैंने उस वीडियो के लास्ट में बताया था आपको कि जो साधक है जिन्होंने किसी भी प्रकार से तामसिक भोग पे या बलियों पे देवी देवता सिद्ध किए हैं या उनकी कृपा पाई है, वह उस प्रयोग को ना करें। उनके लिए एक अलग प्रयोग या अलग विधि हम कुछ अगली वीडियो में बताएंगे। तो आज हम उन साधकों के लिए एक सिंपल सी विधि लेके आ रहे हैं कि किस प्रकार से वह अपनी तामसिक जो सिद्धियां हैं या रिद्धियां हैं, जो देवता हैं, उनको किस प्रकार से सात्विक करें। क्योंकि मैंने साधकों को वह कार्य करने के लिए इसलिए मना किया था। कई साधक सोचेंगे कि हम क्यों नहीं कर सकते, या कई लोग बोल रहे हैं कि हमने हमारे लिए क्यों नहीं बताया चिराग भाई, हमारे को ऐसा क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले क्या करना होता है। जो लोग नॉर्मल हैं वो तो देखो उनकी ऊर्जा ठीक ठीक है, बैलेंस्ड है। लेकिन जिन लोगों ने तामसिक तरीके से या उग्र तरीके से या बलियों के माध्यम से देवता सिद्ध किए हैं, उनका जो शरीर का ऑरा जो होता है, जो उनकी जो आवरण होती है, जो उनकी आभा होती है, वह भी उसी प्रकार की होती है। यानी कि तामसिक और उग्र होती है। ठीक है, ज्वलनशील होती है। ठीक है। इसलिए मैंने उनको मना किया था कि वह उस प्रयोग को ना करें। क्योंकि आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, यानी कि साफ करना पड़ेगा। अगर आपकी ही मलिनता, आपकी ही जो ऑरा है वही साफ नहीं होगा, तो आप किस प्रकार से अपनी सिद्धियों को या रिद्धियों को या देवताओं को सात्विक करेंगे। सबसे पहले तो आपको सात्विक होना पड़ेगा ना। अगर आप ही सात्विक नहीं है तो किस प्रकार से आप काम करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सबसे पहले तो, अगर कोई साधक या जो भगत हम देसी लाइन में कह देते हैं, वह अगर अपनी जो देवी देवता है, अपनी जो सूंड है, उसको अगर जो अपनी डोली को अगर वह सात्विक रूप से, यानी कि मीठे पे या किसी प्रकार के सात्विक भोजन पे उतारना चाहता है, तो उसको सबसे पहले खुद को सात्विक करना पड़ेगा। खुद को सात्विक करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि वह किसी प्रकार का मांस मदिरा पान ना करें। ठीक है। मांस और मदिरा का सेवन अगर आप करेंगे और आप खुद किसी देवता को कह रहे हैं, आप खुद खाते हैं वह खुद चीज ग्रहण करते हैं आप, तो आप किसी देवता को या अन्य शक्ति को कैसे कह सकते हैं कि आप छोड़ दो, हम आपको नहीं देंगे। तो उस चीज से उग्रता बढ़ती है देवताओं की, और देवताओं की उग्रता बढ़ेगी तो देवता बिगड़ जाएंगे। ठीक है। और वह दबाव भी दे सकते हैं उल्टे। तो इसलिए मैंने उनको वह प्रयोग करने के लिए मना करा था, कहीं वह उल्टा हानि ना पहुंच जाए उनको। कई बार होता है ना, आप करने की कोशिश करते हैं अच्छी चीज, कई बार बुरी चीज हो जाती है। वह इस वजह से क्योंकि सही रास्ता और सही गाइडेंस नहीं मिल पाती आपको टाइम पे। ठीक है। तो आप किस प्रकार से अपने आप को सात्विक करें, सबसे पहले मैंने आपको बताया मांस और मदिरा का सेवन आपको छोड़ना पड़ेगा। अंडा भी नहीं खाना आपको। कई लोग बोलते हैं कि भाई अंडा नॉनवेज नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो अंडा भी आपको छोड़ना पड़ेगा। तो आप किसी भी प्रकार का मांस और मदिरा नहीं ले सकते। उसके बाद आपको सबसे पहले ईस्ट, यानी कि जो इष्ट देव होते हैं आपके, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, जिनसे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, वे आपके इष्ट देवता होते हैं। ठीक है। आपको उनका जाप करना पड़ेगा। कोई भी मूल मंत्र, जैसे कि मेरे इष्ट है शिव और मैं शिव का मूल मंत्र ओम नमः शिवाय ओम, या उनका क्या बोलते हैं मृत्युंजय मंत्र, इस प्रकार से, या अन्य कई रौद्र मंत्र या भैरव मंत्र, उस प्रकार से मैं जाप करता हूं। जब आप तामसिक जो खाना पीना है आपका, जो मांस और मदिरा का प्रयोग है, वह छोड़ देंगे, उसके बाद जब आप कुछ नया करेंगे या नई सिद्धि करेंगे या नया जप करेंगे, उससे क्या होगा, जो आपकी जो नकारात्मक आभा जो आपकी बन चुकी है ना, वह साधना करने की वजह से, उग्रता की वजह से, वह धीरे धीरे करके आपका ऑरा जो है, आपका शरीर, सबसे पहले आपका जाप जो है वह नाभि पे इकट्ठा होता है। ठीक है। जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा है या जो देखा है सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से, सबसे पहले आपका जाप आपकी नाभि पे इकट्ठा होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके आपके शरीर में बढ़ता है। और उसके बाद जब आप जाप और ध्यान एक साथ करते हैं और बैलेंस में करते हैं, यानी कि बैलेंस बना के करते हैं, उससे क्या होता है, जब कुंडलिनी में आपका घर्षण होता है, वह जाप धीरे धीरे करके आपकी नाड़ी से उठता हुआ ब्रह्मरंध्र को फोड़ता हुआ, यानी कि सातवें चक्र को, जिसको क्राउन चक्र भी आप कहते हैं, उसको फोड़ता हुआ जब बाहर निकलता है शरीर से, उससे ना आपके आसपास एक ऑरा क्रिएट होता है। आपने देखा होगा जो लोग जाप साधना या भक्ति करते हैं, उनके
कनेक्शन में आते ही, कांटेक्ट में आते ही आपका दिमाग बहुत शांत या आप बहुत काम हो जाते हैं। वह किस वजह से होता है? क्योंकि उनकी जो आभा होती है, जो उनका मंत्र जाप होता है, वह शरीर के ऑरे में झलक रहा होता है या फैला हुआ होता है। इस वजह से आप शांत हो जाते हैं। तो जब आप जाप करने लगेंगे धीरे धीरे करके, तो जाप के 12 गोले यानी कि 12 तरीके के कवच बनते हैं, 12 तरीके की रिंग्स आपके आसपास आभा में आपकी। वह 12 रिंग्स जब आपकी बन जाएंगी, तो उसके बाद आपको, जैसे कि कई लोगों को तो पता चल जाता है, जैसे कि 12 गोले आपके नॉर्मली, जो लोग अगर सात्विक हैं शुरू से, अगर उन्होंने जाप पूजा नहीं किया है, तो लोगों के महीने से 2 महीने में बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि 1.5 से 2 घंटा उनको जाप करना होता है। मूल मंत्र कोई भी, किसी भी देवता का मूल मंत्र यानी कि वैदिक मंत्र आप जाप पे करेंगे, उससे आपका ऑरा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा, 12 गोले आपके मजबूती से पक जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि जिन लोगों ने, जैसे कि आप मेरी बात कर लीजिए, मेरे कुल में भी जो भेंट पूजाएं हैं या जो देवी देवताओं की जो पूजा है, वह बलि के माध्यम से होती थी। तो मुझे अपना ऑरा बनाने में ज्यादा टाइम लगा, क्योंकि पहले तो मुझे वो नकारात्मक ऊर्जा खत्म करनी पड़ी, उसके बाद फिर अपना शरीर भरना पड़ा ऊर्जा से, फिर 12 गोले बनाने पड़े। तो मेरे 12 गोले बनने में थोड़ा टाइम लगा था। तो जो साधक हैं, जिन्होंने तामसिक सिद्धियां करनी है, तामसिक भोग दे रहे हैं, वह ज्यादा परेशान ना हो। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, कहीं आप मनोबल तोड़ने की, जी हमारे तो 12 गोले बन ही नहीं रहे, हम तो इतनी इतनी देर जाप करते हैं, जैसा कि मेरी भी शिकायत रहती थी अपने गुरुजी से, तो उस चीज पे ना जाएं। ठीक है, अपनी मेहनत करते रहें। जब आपका शरीर सात्विक हो जाएगा, आप सात्विक हो जाएंगे, आप किसी भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं लेंगे, ऊर्जाएं सात्विक हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने देवी देवताओं को सात्विकता पे उतार सकते हैं। फिर आपको ये चीज करने के बाद, फिर उसके बाद आप वो 11 दिन वाला प्रयोग कर सकते हैं। 11 दिन वाला प्रयोग आप तब क्यों कर सकते हैं? क्योंकि तब आपकी जो ऊर्जा होगी, आपकी आभा होगी, जब आप सात्विक हैं, आप कोई ऐसी चीज नहीं ले रहे हैं या कंज्यूम नहीं कर रहे हैं जो कि तामसिक है, तो आपका हक बनता है या आपका फर्ज बनता है या आपकी, तब उस समय देवता सुनेगा और आपको उस चीज का गलत इंपैक्ट या प्रभाव नहीं देगा। ठीक है, तब आप बोल सकते हैं कि देवता, अब मैं आपको इस मीठे भोग पे उतारना चाहता हूं। और जो साधक देवता के आगे रो सके, वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को रोता नहीं देख सकते, वैसे ही देवी देवता भी अपनी संतान को, अपने साधक को, अपने उपासक को रोता नहीं देख सकते। तो आप रो के उतारना चाहें तो क्या पता देवता 2 दिन में ही आ जाए। जरूरी नहीं है ना कि भैया 11 दिन ही लगेंगे सबको। तो ये 2 चीज फॉलो करने के बाद आपको एक बार 12 गोलों के लिए चेकिंग करवानी पड़ेगी। आप उसके लिए प्रीतम धाम में कनेक्ट कर सकते हैं, या आपको नंबर मिल जाएगा अभी इस वीडियो के नीचे या ऊपर, आपको कहीं पे भी नंबर शो कर देंगे हम, जिस पे आप कनेक्ट होके हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं चला या जिन लोगों को पता लगाना है कि 12 गोले उनके बने हैं या नहीं बने, या कितनी ऑरा या उनकी आभा कितनी साफ हो चुकी है, वह जानने के लिए वे हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, या कितनी तरीके की उनकी सिद्धियां काम कर रही हैं। और जिन लोगों को नेगेटिविटी का काम है, वह भी इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जय श्री महाकाल सभी को।